हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो हम करने वाले हैं प्रश्न बैंक 2020-21 विषय भौतिक विज्ञान कक्षा 11वीं अध्याय यूनिट 7 के हम जो है सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 और 4 अंक वाले प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 7 में आपको 3 अध्याय शामिल हैं। अध्याय 9, 10 और 11। इसके जो नाम है ठोसों के आंतरिक गुण, तरलों के आंतरिक गुण, द्रव के तापीय गुण। इस प्रकार आपको 3 अध्याय मिलाकर एक इकाई का नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं यूनिट 7। इसमें आपके जो रिक्त स्थान है सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो इसका रिक्त स्थान है पहला, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं? प्रतिबल। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। सेकंड नंबर का है कि यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हो तो द्रव्य को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें मुझे अभी डाउट चल रहा है, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। तीसरा नंबर देखते हैं। हाइड्रोलिक मशीन खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं पास्कल के नियम। क्या लिख सकते हैं? पास्कल के नियम। पास्कल के नियम पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है चौथे नंबर का, चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गति उत्थापक को खालिस्तान प्रभाव कहते हैं। तो इसे कहते हैं इसमें भर देना है आपको चक्रण प्रभाव। ये मुझे अभी डाउट है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। ये आप इसे भर लीजिए। अगला देखते हैं। अगला है आपका पांचवा, पानी और कांच के लिए संपर्क कोण खालिस्तान होता है। तो वो होता है 135 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। श्यान बल F बराबर होता है 6 पाई ईटा और थीटा। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 7वां नंबर का है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता खालिस्तान जाती है। तो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसमें क्या भरना है आपको? बढ़ जाती है। अगला देखते हैं। अगला है आपका 8वां, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता। तो 8 में आपको क्या लिखना है? कम हो जाती है, घट जाती है। तो क्या लिख देंगे? कम हो जाती है। कम हो जाती है। अगला देखते हैं। 9वां, किसी पदार्थ की अवस्था के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। ध्यान रखना 9वां में आपको क्या लिखना है? गुप्त ऊष्मा। आपको 10वां देखते हैं। ऊष्मा चालकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? लिखना है आपको किलो कैलोरी ऑब्लिक मीटर इनटू डिग्री सेल्सियस गुणित सेकंड। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि इसका हो जाएगा किलो कैलोरी बटे मीटर गुणित डिग्री सेल्सियस गुणित सेकंड। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। 11वां का देखते हैं। वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है खालिस्तान कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं तन्य पदार्थ। क्या कहलाते हैं? तन्य पदार्थ। इस प्रकार आपके विकल्प पूछे गए थे। फिर आपके जो अगले हैं प्रश्न क्रमांक 2, सही विकल्प चुनिए।
तो निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु खालिस्तान पदार्थ है, तो इसका आंसर आपको लिखना है इस्पात। फिर दूसरा नंबर, जल का घनत्व सर्वाधिक होता है तो वो होता है आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नंबर 3, दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है? अणु की नहीं, इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, श्यानता गुणांक का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का POAS PI। ए आपका क्या है? CGS मात्रक है। ऐसा ही मात्रक कोई और है, इसमें पूछा नहीं गया है कि क्या मात्रक है, CGS लिखना है कि, लेकिन ये आपको क्या दिया गया है? CGS मात्रक दिया गया है श्यानता का। अगला देखते हैं, दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं, कौन सा बुलबुल पूर्ण होगा? इसका विकल्प देख लेते हैं आपको कौन से दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जुड़ते समय निर्भर करता है। इस प्रकार आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार पूछे गए थे, आपने वो देख लिए हैं। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले और साथ ही 4 अंक वाले भी। इन सभी के आंसर इस वीडियो हम देखने वाले हैं। ये 6-7 आंसर देखें और ये आपके दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक वाले भी देखने वाले हैं, जैसे स्टोक्स का नियम, किसी बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र, इस प्रकार सभी आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पहले आंसर को। प्रश्न पूछा गया है कि हुक का नियम लिखिए, तो इसका जो नियम है हुक का, सन 1678 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने नियम दिया। इस नियम अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल समानुपाती विकृति आपका नियम हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न है। अगला है प्रत्यास्थता गुणांक से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक सभी में सूत्र लिखिए। तो प्रत्यास्थता गुणांक का है कि प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता बराबर प्रतिबल बटे विकृति। इसका सही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। तो इसका जो हिंदी में भी हमने लिखा है यहाँ पर, और इसका विमेय सूत्र हो जाएगा आपका ML-1 T-2। इस प्रकार आपका विमेय सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है आपसे, धारा रेखीय तथा विक्षिप्त प्रवाह में अंतर लिखना है आपको। जिसका पहला अंतर है, किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक कण का वेग परिमाण और दिशा में समान रहता है, और इसका विक्षिप्त प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग परिमाण और दिशा में भिन्न रहता है। नंबर 2, द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है। इस प्रकार आपको ये 5 अंतर लिख देने हैं, आप देख सकते हैं, इन्हें अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पास्कल का नियम लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। पास्कल का नियम है, यदि किसी घिरे तरल पर कहीं भी बाहर से दाब लगाया जाता है तो ये दाब सभी जगह कैसा होता है? समान होता है। आपको इसमें पास्कल का नियम पूछा गया था, लेकिन आपको यदि व्यंजक आ जाए तो आप इसे इस प्रकार इस व्यंजक को भी अच्छे से कर सकते हैं। अच्छे से देख लीजिए व्यंजक को। यहाँ तक आपका हो जाएगा कि यही पास्कल का नियम है। इस प्रकार आप इनका व्यंजक संपूर्ण हो जाएगा। इतना व्यंजक है इनका। फिर आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो है बर्नौली का सिद्धांत लिखकर सिद्ध कीजिए। तो आपको ये लिखना है, बर्नौली का सिद्धांत प्रमेय के अनुसार होता है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छिद वाली नली में धारा रेखी प्रवाहित होता है तो उसकी ऊर्जाओं का योग सदैव कैसा होता है? नियत रहता है। तो 1/2 dV वर्ग प्लस DGH प्लस P बराबर नियतांक। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसे हम हिंदी में कहते हैं कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस दाब ऊर्जा बराबर नियतांक। इस प्रकार आपका ये हिंदी में हो जाएगा। और यदि आपको इनका व्यंजक आए तो आप क्या कर देना है? व्यंजक कर देना है इनका संपूर्ण,
इस प्रकार आपको कुछ भाषा लिखनी है। यहाँ आपको एक चित्र बनाना है, यहाँ पर एक चित्र के नीचे भाषा लिखनी है। फिर ये आवृत्ता का सिद्धांत से इनका व्यंजक संपूर्ण होता है। इस प्रकार आपको ये व्यंजक देख लीजिए, पूरा का पूरा व्यंजक हल दिया गया है। यहाँ लिख देना है कि यही वर्णमाला का क्या है, सिद्धांत का व्यंजक है। इस प्रकार आपका हो जाएगा। ये वर्णमाला का सिद्धांत। फिर जो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक दीजिए। तो इसका रेखीय प्रसार गुणांक की जो परिभाषा है कि किसी ठोस की एकांक ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। फिर इसके आगे जो आपको भाषा लिखनी है थोड़ी सी, माना किसी पदार्थ की प्रारंभिक लंबाई L उसके ताप में ∆T डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाने पर उसकी लंबाई में ∆L वृद्धि होती है, तब रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर ∆L/T L इंटू ∆T। मतलब इसका ऐसा ही मात्रक होता है जो प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन भी कह सकते हैं। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। तो आयतन प्रसार गुणांक का है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसकी थोड़ी भाषा कि माना किसी पदार्थ का प्रारंभिक आयतन भी यदि उसके ताप में ∆T की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में आयतन वृद्धि ∆V होती है तो इसे गामा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इसका मात्रक हो जाएगा। ये इसका सूत्र है और ये इसका मात्रक होता है। मात्रक चाहे रेखीय प्रसार गुणांक हो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो, आयतन प्रसार गुणांक हो, इनके मात्रक एक ही होते हैं, प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन होता है। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टोक का नियम लिखकर व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो स्टोक का जो नियम है वो देख लेते हैं। जब कोई सूक्ष्म गोला किसी श्यान माध्यम में एक नियत वेग से गति करता है तो गोले पर गति की दिशा के विपरीत श्यान बल कार्य करने लगता है, जिसका मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। गोले की त्रिज्या r, गोले का वेग v के अनुक्रमानुपाती, इसी प्रकार द्रव की श्यानता ईटा के समानुपाती होता है। इस प्रकार सभी को मिलाने पर क्या होता है, 6/r/Vn। मतलब यही आपसे श्यान बल का पूछा गया था। तो इसमें उस खाली स्थान में आपसे श्यान बल बराबर A सूत्र पूछा गया था। तो यदि मुझसे गलत हो गया तो आप इसे अच्छे से सुधार लीजिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसकी शर्तें भी आपको आ सकती हैं बोर्ड में, तो आप इन शर्तें भी लिख दीजिए। ये 3 शर्तें हैं इनकी स्टोक के नियम की। इस प्रकार आपका ये आंसर पूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीमांत वेग या अनंत चाल किसे कहते हैं, व्यंजक द्वारा समझाइए। सीमांत वेग या चाल इसको आपको लिख देना है यहाँ तक कि जब कोई गोलाकार वस्तु किसी श्यान माध्यम में गति करती है तो प्रारंभ में गुरुत्वीय बल के कारण वेग बढ़ता है, परंतु कुछ समय बाद उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में आरोपित श्यान बल के कारण वस्तु एक नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को सीमांत वेग या अनंत चाल कहते हैं। इसमें आपको ये लिख देना है। फिर यहाँ पर आपका इसका व्यंजक भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा व्यंजक दिया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है 4 अंक वाला कि बूंद बनाने में अतिरिक्त ताप की गणना करनी है। तो आपको ये द्रव की बूंद गोलाकार होती है, इस पर एक भाषा लिखनी है और एक थोड़ा जो चित्र बना देना है। यहाँ पर आपको दाब लगा देना है। यहाँ पर त्रिज्या P1 P सिग्मा या P1 P2 आप लिख सकते हैं। इस प्रकार व्यंजक आपको इसकी भाषा यहाँ से शुरू करना है। आपका व्यंजक यहाँ तक पूर्ण हो जाएगा कि यही बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब का व्यंजक है। इसमें आपसे पूछा गया था लेकिन आपका ये नहीं पूछा गया था
कि बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब की गणना कीजिए। तो ये आपको ये बोर्ड में आ सकता है, तो आप इसे भी देख लीजिए। ये भी आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये बूंद और बुलबुला दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अच्छे से कर लीजिए। फिर आपका आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक क्या है, परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक भी दीजिए। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक कहते हैं। माना ठोस का प्रारंभिक क्षेत्रफल ए, उसके ताप में ∆T तक बढ़ाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि ∆A होती है। तो इस प्रकार इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक बीटा बराबर ∆A/A इंटू ∆T। इसका मात्रक हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। यही होता है सभी का। तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था कि रेखीय प्रसारण गुणांक और आयतन प्रसारण गुणांक में संबंध। इसे ये आपसे ऐसा ही पूछा सकता है कि गामा तथा अल्फा में संबंध बताइए। तो ये आपको अच्छे से पढ़कर जाना है और अच्छे से तैयार करके जाना है। तो इसका हल देख लेते हैं। ये आपको अच्छे से हल दिया गया है। तो इसकी जो भाषा है वो है, माना कि एक घन की 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रत्येक भुजा की लंबाई L है तथा प्रत्येक का ताप T डिग्री करने पर लंबाई परिवर्तन L+। इस प्रकार आपको ये चित्र भी बना देना है घन आपका। ये व्यंजक आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर इस प्रकार ये संबंध हो जाएगा। तो आपको अच्छे से कर लेना है ये संबंध, क्योंकि बहुत ही IMP क्वेश्चन है। इस प्रकार आप जो लास्ट में लिख देंगे कि यही गामा और अल्फा में यही संबंध है, इसे आप अच्छे से हाईलाइट कर देंगे। इस प्रकार आपका यह प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो पूछा गया था कि ये आपसे इसमें पूछा गया है जो प्रश्न बैंक में, ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र प्राप्त कर इसकी परिभाषा मात्रा को में सूत्र लिखिए। ऐसा पूछा गया है, लेकिन आपको अथवा में ऐसा भी आ सकता है कि किसी क्षण के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा मात्रा को में सूत्र लिखिए। इस प्रकार से आ सकता है। तो आपको अच्छे से तैयार करना है और किसी भी हालत में आपको अच्छे से अंक लाने हैं बोर्ड में। तो आपको ये आंसर लिख देना है कि स्थायी अवस्था में किसी एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाली एक सुचालक छड़ के समतापी पृष्ठों के अभिलंबवत T समय में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा। तो इसकी जो है इसकी परिभाषा हो गई इस प्रकार। फिर इसकी कुछ विशेषताएं कि ऐसा क्या होता है। इसका सूत्र होता है कि पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, पृष्ठों के बीच ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती, समय T के अनुक्रमानुपाती, छड़ की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसका ये व्यंजक भी आ सकता है, तो आपको व्यंजक कर देना है। इसका व्यंजक यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। यहाँ पर ये भाषा, यहाँ से व्यंजक स्टार्ट होता है। तो आपको व्यंजक अच्छे से कर लेना है। इस प्रकार आपकी ये परिभाषा हो जाएगी। ये हो जाएगी कि अर्थात किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक वह है, ऊष्मा की वह मात्रा है जो स्थायी अवस्था में उस पदार्थ की 1 मीटर लंबी व 1 मीटर वर्ग अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की छड़ जिसके दोनों सिरों पर तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो तो सेकंड में प्रवाहित होती है, जबकि ऊष्मा का प्रवाह छड़ के सिरों के लंबवत होता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसी पद्धति में वो होता है जूल मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका विमेय सूत्र होता है mL/T - 3 θ - 1। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। जो इकाई 7 में 9, 10 और 11 अध्याय शामिल थे उन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प और ये सब देख लिए हैं, 2 अंक वाले 4 अंक वाले। तो आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिल गए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस विषय का और किस इकाई का चाहिए। तो मैं आपको सभी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।
हमारे चैनल का नाम है फ्री ऑनलाइन पढ़ाई। इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना प्रश्न बैंक अपलोड किए जा रहे हैं। तो इन प्रश्न बैंकों का लाभ उठाएं ताकि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगले वीडियो में मिलते हैं।